Hello friends, you all are welcome in Master Stroke interview guidance program and myself Mukesh Singh. This is my message for every aspirants, those who are going to appear in UPSC interview. This video will not only for UPSC aspirants, rather those who are also appearing in any PCS or any competitive examination, because in this video I am going to give you interview like questions and their solution after the question. So you should pause the video for time being, try to answer yourself, and then listen my answer and match the other answer. But at least do this planning before going to appear in interview. आप लोगों को ये जो वीडियो मिलना है ये कहाँ से मिलेगा? अगर मान लो तो यहाँ पे दो चैनल है, मास्टर स्ट्रोक आईएएस एकेडमी और दूसरा है साइंसेज। आप यूट्यूब पे जाकर के ये नाम डालोगे तो आपके सामने तमाम वीडियो आ जाएंगे और अब वीडियो में जाकर के आपके काम का जो भी वीडियो है उसे आप देख सकते हो। इसके अलावा हम लोग ऑनलाइन प्रोग्राम के तहत अगर आप चाहते हो कि आपका सीवी पे आधारित सीवी बेस्ड इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिले इन योर कंसर्न लैंग्वेज, then here I will also provide you that, and our team properly working on that. Even you are preparing for UPSC, CSE, state PCS examination and forest services also. So let's start the interview. इंटरव्यू आज का स्टार्ट करने से पहले हम लोग आज दो बातों को पहले समझ लेते हैं। जब भी आपसे बोर्ड का मेंबर कोई सवाल पूछता है उसमें आपको दो चीज आनी चाहिए। एक, या तो आप आंसर जानते हो तो आप आंसर करोगे, और दूसरा अगर आप आंसर नहीं जानते हो तो आपको एटलीस्ट मिनिमम एक्टिंग भी आना चाहिए, पर वो ऐसा एक्टिंग हो जो बोर्ड के मेंबर असिस्ट नहीं कर पाए। मीन्स न्यूट्रल एक्सप्रेशन आपका होना चाहिए, ना आप एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत ज्यादा वोलेटाइल वे में, बहुत ज्यादा एग्रेसिवली और बहुत ज्यादा ग्रेसियसली आप आंसर करो, या बहुत ही पैसिव भी आप आंसर नहीं करें। तो चलते हैं, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं। ये सेशन हम लोगों का ज्योग्राफी ऑप्शनल्स का जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफी फर्टाइल होगा ये। इसके अलावा आपके जीएस में भी काम आ सकता है, जियोलॉजी के एक्सपीरियंस वहां भी ये काम आ जाएगा। अब मान लो जब आप बोर्ड के सामने होते हो तो एट दैट टाइम इस चार में से कोई भी सवाल आपसे बोर्ड रख सकता है। डिपेंड करता है कि आप का वो दिन आपके लिए अच्छा है या नहीं है, या बोर्ड मेंबर का मूड ठीक है कि नहीं। ये भी आप जज कर सकते हो बोर्ड मेंबर का मूड भी। कैसे करोगे ये सब, चूंकि कैलकुलेटेड वे में मैं बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। चूंकि मैं पिछले 11 साल से इंटरव्यू जो गाइडेंस प्रोग्राम दे रहा हूँ ऑफलाइन में, आज मैं ऑनलाइन में शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। सो मे दे ओके मे यू विल आस्क द क्वेश्चन लाइक व्हाट इज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। सपोज करो कि अगर किसी मेंबर ने आपका सीवी नहीं देखा है प्रॉपरली, तो हो सकता है वो ये सवाल पूछ ले। ये इंडिकेट करता है कि वो मेंबर काफी समय से बोर्ड में बैठा हुआ है, या उन्होंने सीवी पे गौर नहीं किया है, या इंटरव्यू उनके वो अपने मन से नहीं आए थे। ये भी बताता है बातें। अगर मेंबर ने किसी ने पूछ लिया कि योर ऑप्शनल सब्जेक्ट इज ज्योग्राफी, इसका मतलब सीवी तो पढ़ा है और आप जानना वो चाह रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस क्या है। अगर मेंबर आपसे ये पूछता है कि व्हेन व्हाई यू लेफ्ट योर ग्रेजुएशन ऑप्शनल्स एंड टुक इट फॉर सीएसई, दिस इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। जनरली होता है भी है कि आप अपना ऑप्शनल जो मूल जो ग्रेजुएशन में था उसको छोड़ करके आपने इसको रखा हुआ है, तो इसका आंसर आपको ऑनेस्टली देना है। अब ऑनेस्टली आंसर में आप क्या दोगे? यहाँ पे सवाल ये, ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आपके जहन में क्या है। तो मैं पहले भी कहा कि मेरा आंसर सुनने से पहले आप वीडियो को पॉज कर दो थोड़े समय के लिए और उसके बाद आप आंसर करो, ठीक है, ताकि आप
तो यहाँ पे हमारा अप्रोच बिल्कुल ऑनेस्ट होना चाहिए। आप ये कर सकते हो, सर व्हेन आई वाज इनरोल्ड इन सम कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, देयर क्लासेस begins with general studies and our geography faculties teaches us geography in such a way that create interest in geography, and later by his suggestion I simply opted this optional for CSE. This is the honest and genuine answer. आप ये आंसर कर सकते हो। दूसरा एक आंसर और भी है जो आप सब जानते हो, बिकॉज ऑफ स्कोरिंग नेचर। तो ये जो स्कोरिंग नेचर कहना है ये थोड़ा सा ठीक नहीं, इसलिए बेटर होगा कि पहले वाला आंसर करो, वो ज्यादा बेस्ट होगा। दूसरा कि व्हाट इज द रोल ऑफ योर ऑप्शनल इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो मान लो आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है, तय बात है, पूछ सकते हैं आपसे ज्योग्राफी ऑप्शनल का रोल क्या है। तो यहाँ पे आप ज्योग्राफी के सिलेबस से फैमिलियर हो, आप ज्योग्राफी से आप मेन लिखकर आए हुए हो, यहाँ पे आपके पास तमाम जानकारी होगा कि उसका टेक्निकल पार्ट क्या है। आप ये कर सकते हो, सर इन ज्योग्राफी आई हैव गॉन थ्रू ऑलमोस्ट ऑल वर्क ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द अर्थ, कि हम अर्थ को कैसे मैनेज कर सकते हैं, हम क्लाइमेट के कारण होने वाले जो डिजास्टर्स हैं उस डिजास्टर को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, और जब कोई हम प्लान रिसोर्स के असेसमेंट करके, रिसोर्स को एलोकेट करके जब हम प्लान को फॉर्मुलेट करते हैं और जब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारा जो टारगेट होता है, सो दैट वी डेफिनेटली अचीव दैट। So this is the reason behind why I opt. This is the role of the geography in the administration. ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेशन में रोल क्या होगा कि being administrative officers, okay, those who are more familiar with all these phenomena, they can execute the governmental policy in such a manner so that will help their task to accomplish on right time. This is the perfect answer. तो आप ये आंसर वहां पे दे सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, आते हैं यहाँ पे, ठीक है। और मेरा आंसर जरूरी नहीं है कि परफेक्ट ही होगा, आप अपना भी आंसर कुछ तय कर सकते हो। क्योंकि मैं अभी क्वेश्चन देख रहा हूँ, आंसर कर रहा हूँ, वैसे ही आप भी क्वेश्चन देखकर आंसर कर सकते हो। मान लो बोर्ड में कई मेंबर बैठे हुए हैं, इसमें से जनरली होता यह है कि अगर आप एक क्वेश्चन पे अक्सर एक या दो मेंबर ही कंटिन्यू करते हैं, रेस्ट सब क्वेश्चन थर्ड मेंबर के पास पास होता है, तो कुछ क्वेश्चन नया होता है। तो मैं यहाँ भी सारे लेक्चर में आपसे कोशिश करूंगा कि जो भी क्वेश्चन होगा वो एक या दो मेंबर रखूं। मान लो मेंबर 1 आपसे सवाल कर रहा है कि डू यू हैव सम आइडिया अबाउट क्लाइमेट, क्योंकि आपका ऑप्शन ज्योग्राफी है। व्हाट इज क्लाइमेटोलॉजी, ये सिंपल सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है। सपोज करो आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया, ठीक है, तो हो सकता है वो अगला सवाल करे कि व्हाट इज बायो क्लाइमेट, और आपने अगर इसका भी आंसर दिया, और तो हो सकता है जो फर्स्ट मेंबर है वो क्वेश्चन दूसरे मेंबर को पास कर दें, या दूसरा मेंबर इंटरप्ट करके आपसे पूछ सकता है कि हाउ क्लाइमेट इफेक्ट ह्यूमन लाइफ। अब इन तीनों सवाल का आंसर क्या होना चाहिए? देखो, पहले क्वेश्चन का इंटेंशन समझ लो आप लोग। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है ज्योग्राफी स्टूडेंट से, तो सच में ये क्वेश्चंस पूछने का आप देख रहे हो जो तरीका है, यहाँ पे आपसे पूछा क्लाइमेटोलॉजी क्या है, जो आप काफी अच्छे से बता सकते हो। क्लाइमेटोलॉजी सीधा वो स्विच ऑफ हो रहा है और जा रहा है बायो क्लाइमेट पे, और बायो क्लाइमेट जाने के बाद उससे पूछ रहा है कि ह्यूमन लाइफ पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे बड़ा फोकस्ड और बड़ा बैलेंस आंसर देना चाहिए, और वो बैलेंस आंसर क्या हो सकता है आप ये कर सकते हो। जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में आप ये कर सकते हो, सर इट इज अ स्टडी ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट एंड हाउ दे आर चेंजिंग ओवर टाइम। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज बायो क्लाइमेट, इसका आंसर आप ऐसे कर सकते हो, सर इन दिस द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन लिविंग थिंग्स आर स्टडीड। सो बायो क्लाइमेट इज सिंपली a measurement of effect of climate on living world। आप ऐसे इसका आंसर कर सकते हो। अगर मान लो क्वेश्चन आता है कि व्हाट हाउ क्लाइमेट अफेक्ट ह्यूमन लाइफ, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? आप अपना आंसर दे लीजिए, फिर मैं बताता हूं। आप ये कह सकते हो सर आवर मूड एंड केमिकल फेनोमेना, जो मूड है, मूड एंड केमिकल फेनोमेना इज लार्जली बेस्ड ऑन क्लाइमेट। व्हाटएवर द एक्टिविटी दैट टेक्स प्लेस इन योर बॉडी, so that are based on that. So you can say in that way, sir, our mood and chemical phenomena, biochemical phenomena that are largely based on climate
So it affects us in two ways. One is positively and other is negatively. In negative ways, okay, human life may suffer with the forced bite or chance of getting a diseases because of changing climate. और पॉजिटिव आंसर क्या कर सकते हो, इट कॉज मूड स्विंग, ठीक है, एंड लॉट ऑफ हैप्पीनेस. तो ये आपका आंसर होना चाहिए. चलते हैं अगले क्वेश्चन को लेते हैं थोड़ा सा. मान लो आपके सामने एक क्वेश्चन आया, हो सकता है बोर्ड का मेंबर आपसे पूछता है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन स्टेट ऑफ मैटर. यहाँ पे आपको अगर जानते होगे तो आप लोग इसका आंसर कर सकते हो. आप आंसर करो कि सर प्लाज्मा, आंसर ही होगा इसका प्लाज्मा. अब अगर आपने आंसर बताया तो बोर्ड के मेंबर को ये सब बातें आगे का ध्यान आ सकता है. अगर आपने सपोज आंसर ही नहीं बताया और आप कुछ गलत आंसर दे दिए, लिक्विड बता दिए, सॉलिड बता दिए, तो समझ जाएगा डोंट यू हैव नॉलेज अबाउट दैट. तो वो क्वेश्चन हो सकता है न पूछे आपसे, या कहीं कोई मेंबर आपको रिकॉल भी करा सकता है. जनरली क्या होगा, कोई क्वेश्चन पूछा और आपने आंसर दिया, अब उस आंसर पे ही क्वेश्चन बनने शुरू हो जाते हैं. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज मोस्ट कॉमन स्टेट ऑफ मैटर. आपने आंसर दिया सर प्लाज्मा. डेफिनेटली वो पूछा कि व्हाट इज प्लाज्मा, प्लाज्मा है क्या. तो आपको बताना पड़ेगा सर प्लाज्मा इज अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर. हो सकता है कोई मेंबर ये पूछ ले, वेल मतलब बहुत बढ़िया, वो ठीक है, व्हाट इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, ये भी पूछ सकता है आपको. तो ये कर सकते हो, अगर आप जानते हो तो बोल सकते हो सर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स दैट आर द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर. इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ, चैनल पे जाकर देख सकते हो आप लोग. अगर मान लो किसी ने ये ना पूछ के ये पूछ दिया अगर आपसे कि हाउ प्लाज्मा इज फॉर्म, तो ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन अगर आता है तो आप कर सकते हो कि सर it formed when electrons are stripped away from atom and a mixture of free electrons and resulting ions exist together. So that mixture of existing ions and free electrons are called plasma. ये आप आंसर में यहाँ पे बता सकते हो. तो हमेशा मान लो फिफ्थ स्टेट नहीं जान रहे हो या मोस्ट कॉमन स्टेट नहीं जान रहे हो, क्योंकि आपको पता है सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा मोस्ट कॉमन क्या है, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए. एक छोटा सा क्वेश्चन है ये. हो सकता है ऐसे भी सवाल पूछ सकता है, क्योंकि ज्योग्राफी में लोगों को ज्यादातर मान लो कोई मेंबर हैं जो और जिनको कुछ नहीं याद है तो उनको कम से कम इतना ये याद होता है जनरली. तो हो सकता है पूछ ले कि आइसो इज ए हैंडी प्रीफिक्स दैट मीन्स सेम और इक्वल यूज्ड टू डिनोट वेरियस इवेंट्स. सो व्हाट इज आइसो हाइट्स. अब जैसे ही आप आइसो हाइट्स को बताओगे तो वो अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज आइसोनिफ, या और भी कुछ पूछ सकते पूछ ले आपसे. तो आइसो हाइट्स आपको पता ही है क्या होता है, इक्वल रेनफॉल के लिए हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं, और आइसोनिफ को हम लोग यूज करते हैं इक्वल क्लाउड कवर के लिए यूज करते हैं. ऐसे क्वेश्चन भी क्या इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं. बिल्कुल, इंटरव्यू का क्वेश्चन ऐसा ही होता है, क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन होगा. टेक्निकल क्वेश्चन की अगर हम थोड़ा बात करें, मान लो एक क्वेश्चन यहाँ पे है, इज एक्चुअली द सॉल्ट इन सी एयर. क्या समुद्र के ऊपर जो हवा है उसमें क्या सॉल्ट है. तो ये अगर आपको आता है तो आप बता सकते हो कि है या नहीं है. अगर आपको आता ही नहीं है तो फिर आप यहाँ पे कैसे डिसीजन लो. ठीक है, तो हमेशा एक चीज और याद रखना आप लोग, इंटरव्यू की जो तैयारी है, इस तैयारी में आप कितना कॉन्शियस हो, ठीक है, और इस तैयारी के लिए आप कितने तैयार हो. इसलिए मैं कहा हूं कि एटलीस्ट मिनिमम होमवर्क कर लीजिए. और लास्ट में बताया कि होमवर्क में क्या करना है कि भाई क्वेश्चन को ही जो आप आंसर फ्रेमिंग करते हो, तो कोई भी आर्टिकल को तोड़िए, तोड़ने के बाद, ब्रेक करने के बाद, सब डिवाइड करने के बाद, डिसेक्ट करने के बाद आंसर फ्रेम कीजिए, और आंसर कमरे में बंद होकर जोर जोर से बोलिए, ताकि कि कई दफा ये कॉन्फिडेंस भी वहां पे काम करेगा. और अगर सिमिलर क्वेश्चन आ गया तो फिर बल्ले बल्ले हैं. ठीक है, चलो क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग. है पहला क्वेश्चन है, इज एक्चुअली द सॉल्ट इन सी वाटर. ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, यस, है ना. आंसर सिंपली होगा यस. अगर याद आ रहा हो आप लोगों को तो आप सिंपली यहाँ पे आंसर करो यस है. और क्या कर सकते हो आप, अगर मान लो आप एक्सप्लेन करने की स्थिति में हो कि नहीं, आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो, आप एक्सप्लेन करो. और अगर एक्सप्लेन करने की स्थिति में नहीं हो तो ठीक है, आप अगर आगे पूछता है कि व्हाट इज इट्स रोल इन प्रेसिपिटेशन,
तो यहाँ पे आपको ये आना चाहिए कि जो सॉल्ट है उसका रोल क्या होता है प्रेसिपिटेशंस में, है ना। तो यहाँ पे आप दो तरह से सवाल लो। पहला ये है कि सर सी वाटर का जो सॉल्ट है जो एयर में आता है तो ग्रेजुअली क्या होता है, ये सॉल्ट ही, ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन में न्यूक्लियस का काम करता है। इट एक्ट्स लाइक ए न्यूक्लियस इन क्लाउड फॉर्मेशन एंड देयरफॉर इट कंट्रीब्यूट इन क्लाउड फॉर्मेशन। तो ये आंसर आपका यहाँ होना चाहिए। हो सकता है आपसे सवाल ये पूछे कि हाउ इज सी वाटर सैलिनिटी मेजर्ड, सी वाटर जो सैलिनिटी है वो कैसे मेजर करते हैं। तो यहाँ पे आप आंसर कर सकते हो सर इट इज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, द मोर salt present leads to more ions and that cause quicker electricity flow। अगर मान लो कोई मेंबर पूछता कि कैन बी मेजर इट रिमोटली, तो फिर कहो सर यस सर वी कैन मेजर इट रिमोटली बाय अप्लाइंग द लो फ्रीक्वेंसी रेडियोमीटर्स और थ्रू सैटेलाइट्स। आप ऐसे भी आप कह सकते हो कि इसको हम मेजर कर सकते हैं रिमोटली भी। इसके अलावा अगर ऑप्शनल दैट आई एम टीचिंग और अब मुझे देख सकते हो, मैं लाइव भी कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में मैं लाइव आऊं, खुद आप मुझे देख सको और मैं आपसे वन बाय वन बात कर सकूं। और इसके अलावा क्लास का जो स्ट्रेटजी है वो यहाँ पे, चूंकि जब मैं क्लास लेता हूँ तो हर क्लास में बच्चों को कोशिश करता हूँ कि उनको इंटरव्यू के लिए भी गाइड करूँ और तमाम बातें बताऊँ। एंड दिस इज माई चैनल लिंक है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो आप, मास्टर स्ट्रोक का ऐप है इसके थ्रू भी क्लासेस मिल जाएंगे और ये तमाम बातें हैं। फ़ोन नंबर आप नोट कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर, और उसके बाद आप कॉल कर सकते हो डायरेक्ट। और हाँ, किसी बच्चे को अगर CV बेस्ड प्रोग्राम पार्टिसिपेट करना है तो आप अपना CV आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिए कि वीडियो प्रोग्राम कैसा है। और आपको हर सेट में हमारा टीम 10 वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा, चाहे वो GS का हो, चाहे वो ऑप्शनल्स का हो या अदर इंटरव्यू गाइडेंस को लेकर के। तो आपको तो कुछ आपका बेसिक कुछ नीड है किसी तरह का वीडियो का तो आप बिल्कुल बताएं उसको, और टीम को कोशिश करेगा कि वीडियो इस तरह के बना के आपको दे। एंड join us for anthropology optionals and for zoology optional also along with GS. Thank you. Bye.